सफिशिएंट एग्जिस्ट, सर ये डिलीट कर रहे हैं। ये सारी डिलीशन करके वर्ड द सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट को उससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब सफिशिएंट ग्राउंड्स को कोर्ट्स ने किस तरह से आज तक उसको इंटरप्रेट किया है, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप खुद जानते हैं। रही बात सर समझा जाए, और उसका मैकेनिज्म ये है कि हाई कोर्ट लेवल के ऊपर रिव्यू बोर्ड्स हैं जो कि हाई कोर्ट्स के 2 जजेस की कमेटी पे मुश्तमिल होते हैं। वहाँ पे अपील जाती है, बाद में जजमेंट्स आई, रिटों के ज़रिए भी ये होता रहा है और उस पर बहुत सा केस लॉ डेवलप हुआ। और फिर एक फेडरल रिव्यू बोर्ड है जिसमें एक ऑनरेबल सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 2 जजेस फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट्स बैठते हैं। सर ये भी उसी सारे प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है 11 एट्राई में। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गौर साहब ने जो तजवीज़ दी है उससे ज़्यादा बेहतर और वाटर टाइट कर दिया गया है जो अमेंडमेंट आपके टेबल्स पे है। मुल्क सर इस वक्त फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। ये वो कवानीन हैं जो कवानीन आज से नहीं दहाइयों से राइज हैं। आज बल्कि मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा 2 हमारे जो फाजल अरकान हैं, मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा ने भी यही अमेंडमेंट आज दी, वो विद इन टाइम जमा नहीं थी करा सकी। सैयद नवीद कमर साहब ने वो अपने ड्यू प्रोसेस में दी हुई थी, तो नईमा किश्वर साहबा का भी शुक्रिया। आपकी तजवीज़ से ये जो नवीद कमर साहब वाला है उसमें ज़्यादा वाटर टाइट कर दिया गया है। और सनसेट क्लॉज भी दोबारा आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको सनसेट क्लॉज के साथ फॉर 3 ईयर्स किया जाए, ताकि सर जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं अपने खून के नजराने पेश करके आपकी नींदें सर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, पूरे मुल्क को बचा रहे हैं, वो मैकेनिज्म जो इन प्लेस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए विद इंश्योरिंग दैट सिविल लिबर्टीज वुड नॉट बी कर्टेल्ड। और उसमें जुडिशल रिव्यू का सारा जो है मैकेनिज्म दिया गया। सर इन गुजारिशात के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि आप प्रोसीड करें। जी देयर आर 2 अमेंडमेंट। जी नवीद कमर साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, कभी भी किसी शख्स को गिरफ्तार करना, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में, किसी के लिए भी एक खुशाइंद बात नहीं होती है। जब एक मुल्क नॉर्मल हालात में चल रहा हो तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी हमारा आइन भी देता है और उस लिहाज से आइन प्रोटेक्शन भी देता है। अब कहीं उस आइन से तजावुज़ भी हो जाता है, उस पर हम सबको शर्मिंदा भी होना चाहिए, उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जहां हमें अपनी ही अवाम की जान और माल की हिफाजत करनी होती है, और उस लिहाज से कुछ चीज़ें मजबूरी में आइन में भी डाली गई। आर्टिकल 10 का रेफरेंस बार बार आ रहा है, लेकिन उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज है। लेकिन उसको सेलेक्टिवली इस्तेमाल करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ नैरोली वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ कोई शख्स वाकई जिसके खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद हैं, और ये ना हो कि जिसकी भी हमें शक्ल नहीं पसंद आई कि जी असद कैसर साहब ने यहाँ से क्यों गाड़ी चलाई तो उसको हम इस कानून के तहत हम बंद कर दें। वी हैव टू अवॉइड दैट। सर, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इस इशू पे बहुत एक सख्त स्टैंड लिया कि हम इस बिल को हमें पता है कि इसकी ज़रूरत है कि आज के जो सिक्योरिटी हालात हैं पाकिस्तान के, ख़ासकर हमारे जो 2 सूबे हैं वहाँ आग लगी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे पास वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हो। जैसे हमने APC के जो आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के बाद भी हमने यही पावर्स दिए थे, वही पावर्स आज बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन में ही फराम करता है। हालात को देखते हुए आइन में तरामीम भी की गई हैं, ऐसा कहना था नवीद कमर का, जो कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इज़हार ख्याल कर रहे हैं।